हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में केमिकल जो है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब केमिकल के असर इन्वायरमेंट में और ह्यूमन बिहेवियर पर केमिकल्स हमारे आसपास के एयर, वाटर, फूड और इवन इंडोर इन्वायरमेंट में भी होते हैं। अब ये केमिकल्स हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम कंप्लीट केमिकल के डिफरेंट टाइप्स और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को और ह्यूमन बिहेवियर पर होने वाले इफेक्ट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इन एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स की केमिकल्स हैं होती हैं जो नेचुरल और मैन मेड सोर्सेज से आती हैं। अब ये केमिकल्स हेल्थ और बिहेवियर को अलग अलग तरीकों से इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट है नेचुरल केमिकल। अब ये केमिकल नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इनका बैलेंस जरूरी होता है ताकि लाइफ सस्टेन कर सकें हम। अगर एयर में ऑक्सीजन की कमी हो तो हम ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस होंगे और लाइफ इनिशियल स्ट्रेसलेस और एग्रेसिव फील करेंगे। अब सेकंड आता है मैन मेड केमिकल्स, मतलब सिंथेटिक केमिकल्स। ये केमिकल्स फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से आती हैं, जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक और व्हीकल इमिशंस। अब ये केमिकल्स ज्यादा हार्मफुल होती हैं। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ केमिकल ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब केमिकल्स जो होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये इम्पैक्ट्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। अब एयर पोल्यूशन एंड बिहेवियर फर्स्ट आता है। अब एयर पोल्यूशन में हार्मफुल केमिकल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल होते हैं। ये पोल्यूटेंट्स ब्रेन के फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मूड स्विंग, डिप्रेशन और कॉग्निटिव डिसलाइंस होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरियाज में रहने वाले लोगों में एंजाइटी और एग्रेशन ज़्यादा होती है ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू पोल्यूटेड एयर। फिर सेकंड आता है वाटर पोल्यूशन एंड मेंटल हेल्थ। अब केमिकल जैसे लीड और मर्करी वाटर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है। ये केमिकल जब ह्यूमन बॉडी में इंटर करते हैं तो नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर क्राइसिस एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जहां लीड कॉन्टेमिनेशंस की वजह से बच्चों में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स और लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिली हैं। फिर सेकंड आता है इंडोर केमिकल्स। अब इंडोर इन्वायरमेंट में भी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेंट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, फर्नीचर पॉलिश। ये केमिकल एंजाइटी, हेडेक और कंसंट्रेशन इश्यूज काज करते हैं। एक ऑफिस इन्वायरमेंट जहां वेंटिलेशन नहीं है और पेंट्स फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, वहां एम्प्लॉय में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है और मूड स्विंग ज्यादा होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ केमिकल एक्सपोजर आते हैं। अब लॉन्ग टर्म जो एक्सपोजर हैं टू हार्मफुल केमिकल सीरियस बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो न्यूरो सिस्टम को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मर्करी पॉइजनिंग की वजह से लोगों में मेमोरी लॉस, मूड डिसऑर्डर और मोटर स्किल इम्पायरमेंट होते हैं। अब भी इसमें है एंडोक्राइन डिसरप्टर। अब ये केमिकल्स ह्यूमन हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे बिहेवियर चेंज होते हैं। अब प्लास्टिक प्रोडक्ट में प्रेजेंट जो बिस्फोनियल्स ए है हार्मोन्स इम्बैलेंस काज करता है, जो एंजाइटी और मूड स्विंग को ट्रिगर करते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ केमिकल डिसास्टर्स। अब केमिकल डिसास्टर्स जैसे ऑयल स्पिल्स, गैस लीक्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का भी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट होता है। अब जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, इंडिया में भोपाल गैस लीक हुई थी जिसमें थाउजेंड ऑफ पीपल की डेथ हुई थी और सर्वाइवर में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज डेवलप हुए। लास्ट है सोल्यूशन टू मिनिमाइज केमिकल इम्पैक्ट्स या इम्पैक्ट। अब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हम
हार्मफुल जो केमिकल है उनको एक्सपोजर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉलिसी चेंजेस। अब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए तो कंट्रोल इंडस्ट्रियल एमिशंस और हार्मफुल केमिकल का जो यूज है उसके हवाले से। फिर सेकंड है पर्सनल चेंजेस। अब इंडिविजुअल को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए और इंडोर और एयर क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, जैसे कि नॉन टॉक्सिक क्लीनिक प्रोडक्ट यूज करना और प्लांट्स का इंडोर रखना एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है, जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस कम होते हैं इससे। तो स्टूडेंट्स केमिकल का जो इन्वायरमेंट और ह्यूमन बिहेवियर पर डीप इम्पैक्ट होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और इंडोर केमिकल और बिहेवियल चेंजेस होते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग। तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का पर्पस ये समझना है कि केमिकल्स को एक्सपोज को कैसे रिड्यूस किया जाए और हेल्थी बिहेवियर प्रमोट किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।